कैसे हैं आप सभी। इस क्लास में हम CET का जो आज की तारीख में 27/9/2024 को जो पेपर हुआ है उसकी जो आपकी सेकंड शिफ्ट है उसकी आंसर की इस क्लास में हम करेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से दुनिया का सबसे बड़ा बसा हुआ नदी द्वीप कौन सा है। इसका आपका आंसर था वो बी था, माजुली। निम्न में से कौन सी नदी सिंधु नदी प्रणाली का भाग नहीं है। नहीं है पे आपको ध्यान देना था, इसलिए आपका सी ऑप्शन को सी इसका सही आंसर था। साथ साथ मिलान कर लीजिए। निम्न में से राजस्थान की कौन सी झील खारे पानी की झील नहीं है। खारे पानी की नहीं थी तो आपका पिछोला झील इसका सही आंसर होगा। ठीक है, डी ऑप्शन सही था। निम्नलिखित में से कंप्यूटर का कौन सा एप्लीकेशन मुख्यतः चिकित्सकीय क्षेत्र से संबंधित है। शल्य चिकित्सकीय सहायता देना, ए ऑप्शन इसका सही आंसर था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर वर्ग श्रेणी में नहीं आती। कंप्यूटर वर्ग श्रेणी में कौन सी नहीं आती आपकी, ए ऑप्शन इसका सही था, पैरेलल कंप्यूटिंग। अगला क्वेश्चन क्या है, किस भारतीय ने 2023 में का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जीता। रवि कनन, तो इसका ये ऑप्शन आपका सही आंसर था। अगला क्वेश्चन क्या है, क्रिस्टिकल मिनरल सम्मेलन 2024 किस शहर या केंद्र शासित प्रदेश में आयोजित किया गया था। नई दिल्ली के अंदर, इसका ए ऑप्शन आपका सही आंसर था। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन आपका है 14-15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा दिया गया भाषण प्रसिद्ध भाषण कहा गया था। दी ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। ठीक है, ये आपका इसका सही आंसर था। अगला जो 9वां क्वेश्चन है ये आपका सस्पेंस में है। नीचे दिए गए दो कथन दिए गए, नीचे कथन 1 और कथन 2। कथन 1 सही व गलत, इसका जो आंसर था वो ये होगा, डी ऑप्शन। कथन 1 सही और दूसरा जो कथन था वो आपका गलत था। ठीक है, और अगला क्या है, निम्नलिखित में से कौन लोहे अयस्क का प्रकार नहीं है। लोहे अयस्क का प्रकार नहीं पे आपको ध्यान देना है, तो लिग्नाइट इसका सही आंसर था, ए ऑप्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त क्षेत्र उद्योग का उदाहरण नहीं है। सी ऑप्शन आपका इसका सही आंसर था, ऑयल इंडिया लिमिटेड। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज आधारित उद्योग है। कौन सा खनिज आधारित उद्योग है, तो आपका इसका डी ऑप्शन है वो सही आंसर था, पेट्रोकेमिकल उद्योग। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, 11 अवलोकनों का औसत 50 है, यदि पहले 6 अवलोकनों का औसत 40 और अंतिम 6 अवलोकनों का औसत 55 है तो छठा अवलोकन क्या है, तो इसका उत्तर आपका 20 था। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, एक कमरा 12 मीटर लंबा है, 9 मीटर चौड़ा है, 8 मीटर ऊंचा है, इसमें रखे जा सकने वाले बांस के डंडों की अधिकतम लंबाई ज्ञात कीजिए, तो इसका आंसर आपका 17 मीटर था। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, एक गोलाकार बाग के चारों ओर वर्तुल पथ की आंतरिक परिधि 660 मीटर है, यदि पथ 14 मीटर चौड़ा है, इसकी बाह्य परिधि त्रिज्या मीटर में क्या होगी, इसका आपका आंसर 119 मीटर था। तो ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, एक दुकानदार ने किसी वस्तु को 20% हानि पर 400 रुपये में बेचा, 10% का लाभ कमाने के लिए उसे वह किस कीमत पर बेचेगा, तो इसका आंसर आपका 550 रुपये था। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से समाज सुधारक में से कौन सती प्रथा उन्मूलन के साथ जुड़े हुए हैं। राजा राम मोहन राय इसका सही आंसर था। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस पुस्तक किसने लिखी थी, वीर सावरकर ने, इसका ए ऑप्शन आपका सही आंसर था। ठीक है, इसमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है, तो आपके जो ऑप्शन में वाक्य थे उनमें से ये वाक्य आपका अशुद्ध था, तो सी ऑप्शन आपका इसका सही आंसर है। सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए, इसका आपका जो आंसर था वो आपका ए ऑप्शन था। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के समय आज राजस्थान में कितनी रियासत थी। भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के समय आज के राजस्थान में, आज के सही है ये, आज के राजस्थान में कितनी रियासतें थी, तो आपकी 19 रियासतें इसका सही आंसर था। इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किसके द्वारा किया गया था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। ठीक है, सूची 1 और 24वां जो आपका क्वेश्चन था इसका आंसर आपका डी ऑप्शन था। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र
ने निम्न में से किस वर्ष उपभोक्ता संरक्षण के लिए संयुक्त राष्ट्र को दिशा निर्देश में अपनाया? 1985। इसका सही आंसर था। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था भारत में बीमा उद्योग नियंत्रित करती है? IRDAI। डी ऑप्शन। अगला 27वां क्वेश्चन आपका क्या है? भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग के प्रमुख कौन थे? तो इसका आपका जो सही आंसर था वो था भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। ये आपका सही आंसर था इसका। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक पद नहीं है? RBI गवर्नर ये आपका संवैधानिक पद नहीं है। इसका आंसर ये था भारत। 29वां क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुसार संघीय भारत के किस राज्य का नाम निम्नलिखित में से किसके द्वारा, किसी राज्य का नाम निम्नलिखित में से किसके द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है? तो वो आपके सांसद के द्वारा किया जा सकता है। इसका सही आंसर था हवा थोड़ी ताज़ा हवा, वह थोड़ी ताज़ा हवा खाने के लिए बाहर गया। इसका आंसर सी ऑप्शन था, ही कम आउटसाइड फॉर दी ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर। ठीक है, ये आपका इसका सही आंसर था। और 31वें क्वेश्चन का आपका सही आंसर था ये सी ऑप्शन, पृष्ठांकन करना। और 32वें क्वेश्चन का आपका जो सही आंसर था वो बी ऑप्शन था, निम्नलिखित में से कौन कंट्रोल यूनिट, निम्नलिखित में से कौन कंट्रोल यूनिट कार्यों का सर्वोत्तम वर्णन करता है? इसका आपका बी ऑप्शन सही था। राजस्थान की में खादी कामगार आर्थिक प्रोत्साहन योजना कब से बनती गई है? इस क्वेश्चन में आपका बोनस मिलेगा 4 जुलाई 2022। इसका सही आंसर था, वो ऑप्शन में नहीं था। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? सूची के साथ मिलान कीजिए। इसका आपका बी ऑप्शन सही था। इंदिरा गांधी नहर परियोजना निम्नलिखित में से कौन सी बेहतर जीवन रेखा माना जाता है? बी ऑप्शन इसका आपका सही था, पश्चिमी राजस्थान। ठीक है। 36वां क्वेश्चन क्या है? खारे पानी का मगरमच्छ निम्नलिखित में से किस जीवन मंडल रिजर्व का मुख्य जीव है? ग्रेट निकोबार। सी ऑप्शन आपका इसका सही है। चंबल में से राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? निम्नलिखित में से राजस्थान की जो है सबसे लंबी नदी कौन सी है? इसका जो सही आंसर था वो था चंबल। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन आपका थार का रेगिस्तान शहरों के, इसका भी आपका अगला क्वेश्चन क्या है? 39वां, राजस्थान में वर्ष 2007-08 में प्रारंभ किए गेहूं एवं दालों के राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के लिए GOZ और GOR खाने के पैटर्न का अनुपात क्या है? तो 60:40 इसका सही आंसर था। अगला क्वेश्चन क्या है? राजस्थान राज्य में निम्न में से कौन सा क्षेत्र अत्यधिक रूप से आर्थिक महत्व का माना जाता है? उद्योग क्षेत्र। बी ऑप्शन आपका इसका सही था। निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान की नकदी फसलें हैं? कपास और तंबाकू। ये ऑप्शन आपका इसका सही आंसर था। वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान संपूर्ण राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का क्रियान्वयन की गरीबी के उन्मूलन में किया गया ग्रामीण निर्धन। बी ऑप्शन आपका इसका सही आंसर था। निम्नलिखित में से भारत का प्राचीनतम तेल रिफाइनरी कौन सा है? तो डी ऑप्शन आपका इसका सही था, डिगबोई रिफाइनरी। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? डोडा बेटा तमिलनाडु का सबसे उच्चतम चोटी है। तमिलनाडु की सबसे उच्चतम चोटी है जो निम्न में से प्रसिद्ध पर्वत श्रृंखला की है, नीलगिरी पर्वत श्रृंखला की है। ठीक है। बी ऑप्शन आपका इसका सही था। नाथुला के पास भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? सिक्किम के अंदर। वर्णांध यानी कलर ब्लाइंड व्यक्ति के निम्न रंगों के मध्य भेद में असमर्थ रहता है, लाल और रंग। डी ऑप्शन आपका इसका सही आंसर था। 47वां क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यान जो 3 सदस्यों को ले जाएगा वह अंतरिक्ष 3 दिन के लिए रहेगा? गगनयान। डी ऑप्शन आपका इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का उपरूप नहीं है? इथेनॉल। सी ऑप्शन आपका इसका सही आंसर था। 49वां क्वेश्चन है, किस भारतीय संविधान संशोधन ने उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी है? 15वां संविधान संशोधन। इसका सही आंसर था। अगला क्वेश्चन क्या है? 50वां क्वेश्चन है, सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए। इसका आपका जो सही आंसर था वो ए ऑप्शन आपका इसका सही आंसर था। ए ऑप्शन आपका इसका सही आंसर था। 1 का 4 के साथ और बी का 1 के साथ और सी का आपका जो है 3 के साथ और डी का आपका 2 के साथ। ठीक है। अगला क्वेश्चन
अगला 51 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है, कानून के समक्ष समानता, कानून के समक्ष समानता की अवधारणा कानून के शासन की अवधारणा का एक तत्व है जिसके इसे किसके द्वारा प्रतिपादित किया जाता है। सी ऑप्शन आपका इसका सही आंसर है, ए वी डाइसी। 11वीं पंचवर्षीय में कितनी वास्तविक दर वृद्धि दर प्राप्त की गई, 8%, इसका सही आंसर था। अगला क्वेश्चन 53 नंबर क्वेश्चन क्या है, वस्तु एवं सेवा कर परिषद एक संवैधानिक निकाय है जिसकी स्थापना निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत 279 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा कर भारत सरकार के लिए सर्वाधिक राजस्व का उपार्जन करता है, आयकर, इसका सही आंसर था। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन वस्तु सेवा कर परिधि से बाहर है, मादक पेय, इसका सही आंसर था। निम्नलिखित में से किस जिले की सुंदरता से अभिभूत होकर ब्रिटिश इतिहासकार जेम्स टोड ने कहा, यदि इन्हें राजपूताने की कोई जागीर पेश की जाए तब वह इस किले को चुनेंगे, तो वो किला था आपका भैंसरोडगढ़ का किला। डी ऑप्शन आपका इसका सही आंसर है। 57 नंबर क्वेश्चन है, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और इसके आसपास के पहाड़ी क्षेत्र में कौन सी भाषा बोली जाती है, कौन सी भाषा बोली जाती है, बागड़ी। 58 नंबर क्वेश्चन है, कालबेलिया नृत्य कला के रूप में यूनेस्को की अमूर्त विरासत में किस वर्ष सम्मिलित किया गया था, 2010 के अंदर। रिक्त स्थान में उचित शब्द आपका 217, इसका सही आंसर था। 60 नंबर क्वेश्चन क्या है, 60 नंबर क्वेश्चन आपका है, दिए गए प्रश्न में वह संख्या अक्षर समूह को चुने जो अलग है, वो आपका PH3 था, तो बी ऑप्शन आपका इसका सही आंसर था। 61 नंबर क्वेश्चन क्या है, राजस्थान सूचकांक आयोग का गठन कब किया गया था, 18 अप्रैल 2006, इसका सही आंसर था। निम्नलिखित में से कौन से पद भारतीय संविधान में उल्लेख नहीं किया गया है, उप मुख्यमंत्री का, इसका जो सही आंसर था। ठीक है, 63 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से प्राय कौन सा राज्य विश्वविद्यालयों के कुलपति के रूप में कार्य करता है, राज्यपाल, इसका सही आंसर होगा। भू स्थिर उपग्रहों का स्थापन पृथ्वी के तल से कितने किलोमीटर ऊपर की दूरी पर तय किया जाता है, 36,000 किलोमीटर, सी ऑप्शन आपका इसका सही आंसर था। अगला क्वेश्चन क्या है, 65 नंबर, सांद्र नाइट्रिक एसिड तांबे से अभिक्रिया करके देता है, तांबे से अभिक्रिया करके वह क्या देता है, तो डी ऑप्शन आपका इसका सही आंसर था। कॉपर नाइट्रेट, नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड पानी देता है, डी ऑप्शन आपका इसका सही आंसर था। सोन नदी निम्न में से किसकी सहायक नदी है, गंगा नदी की। 67 नंबर क्वेश्चन आपका, सुदूर दक्षिण हिमालय के नाम से किसे जाना जाता है, शिवालिक को, डी ऑप्शन आपका इसका सही आंसर था। चाल शब्द किस संज्ञा का उदाहरण है, भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। रचना की दृष्टि से क्रिया सामान्यतः कितने भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं। किस समास में सभी पद प्रधान होते हैं, द्वंद्व समास, इसका सही आंसर था। अगला क्वेश्चन क्या है, 71 नंबर क्वेश्चन है, क्रिया धातु के अंत में लगाए जाने वाले प्रत्यय कहलाते हैं, कर्त प्रत्यय, इसका सही आंसर था। 11 से 70 कुल कितनी संख्याएं हैं जो 7 से पूर्णतः विभाजित होगी परंतु 3 से अभाज्य होगी। 7 से पूर्णतः विभाज्य होगी, भाज्य होगी, लेकिन 3 से अभाज्य होगी। 6 ऐसी संख्याएं, इसका सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से शब्दों में से शब्दावली आयोजन के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। शब्दावली आयोजन के अनुसार इसे व्यवस्थित करोगे तो आपका 1 नंबर पे ए आएगा, 2 नंबर पे ये वाला सी आएगा, और 1, 2 और 3 और 4 नंबर पे आपका डी आएगा। ठीक है, तो इसका आपका ये आंसर सही था। अगला क्वेश्चन, तो इस 74 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या होगा, 74 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, 75 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन 2 राज्यों में माही परियोजना एक संयुक्त योजना है, राजस्थान और गुजरात, इसका सही आंसर था। कंप्यूटर की कौन सी विशेषता जिसमें कंप्यूटर विभिन्न प्रकार के कार्यों को सुगमता से निष्पादन करता है, बहुमुखी, इसका सी ऑप्शन है वो सही आंसर था। 77 नंबर क्वेश्चन क्या है, दिए गए विकल्पों में संबंधित शब्द का चयन कीजिए। जानवर जंतु विज्ञान में और रक्त का आपका हेमेटोलॉजी के अंदर अध्ययन किया जाता है, इसका सही आंसर ये था। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका क्या है, 78 नंबर, 628, 429, 183, 249 और 416 ऊपर दी गई संख्याओं के क्रम में बाएं से तीसरे स्थान पर की संख्या का इकाई का अंक, दाएं से चौथे स्थान की संख्या का दहाई के अंक का योग आपका 5 होगा। ठीक है, इसका आंसर सही क्या था, 5 था।
अगला क्वेश्चन क्या है, सुशील भूमि की नानी संगीता का दामाद रवि भूमि की माता का एकमात्र दामाद है। रवि का संगीता से क्या संबंध है? पौत्री का पति। इसका सही आंसर था। निम्नलिखित में से किसने राजस्थान विभिन्न स्थानों पर मोबाइल रीडिंग रूम एवं पुस्तकालयों की स्थापना की? स्वामी केशवानंद। इसका सही आंसर था। निम्नलिखित में से किसने बिजौलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किया? विजय सिंह पथिक। इसका सही आंसर था। निम्नलिखित राज्यों में से भारत के किस राज्य में बरकाना जलप्रपात स्थित है? कर्नाटका। इसका सही आंसर था कर्नाटक। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज अधात्विक कार्बनिक है? ग्रेफाइट। इसका सही आंसर था। 84 नंबर का आपका ए ऑप्शन सही आंसर था और 85 नंबर का आपका सी ऑप्शन सही आंसर था। 86 का भी आपका सी ऑप्शन सही आंसर था। 87 नंबर का भी बी ऑप्शन सही था और 88 नंबर का सी ऑप्शन आपका सही आंसर था। मिलान कर लीजिए जल्दी जल्दी। और 89 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी सुविधा मुख्यतः राजस्थान की ई मित्र प्लस पहल द्वारा प्रदान की जाती है? जन्म प्रमाण पत्र, अधिवास के लिए आवेदन पत्र। बी ऑप्शन आपका इसका सही था। निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट का उपयोग तापमान और आर्द्रता को फीड यानी इनपुट करने के लिए किया जाता है? फीड करने के लिए किया जाता है सेंसर का उपयोग। तो सेंसर इसका सही आंसर था आपका ए ऑप्शन। 91 नंबर क्वेश्चन का आपका ए ऑप्शन सही है। 92 नंबर क्वेश्चन का आपका ए ऑप्शन सही है। 93 नंबर क्वेश्चन का भी आपका डी ऑप्शन सही है। मिलान कर लीजिए आप जल्दी जल्दी। निम्न में से किस नियम के अंतर्गत हिंदी के प्रगामी प्रयोग को प्रभावी ढंग से लागू करने के उद्देश्य से पूरे भारत में 3 भागों में बांटा गया है? राजभाषा अधिनियम 1963। इसका सही आंसर था। कार्यालय ज्ञापन निम्न में से किस शैली में लिखा जाता है? अन्य पुरुष। इसका आपका सही आंसर था डी ऑप्शन। जल्दी जल्दी मिला लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? तो अंग्रेजी आपका इसका सही आंसर था। किस खिलाड़ी ने टेबल टेनिस हेतु मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार रत्न 2022 में प्रदान किया गया? शरत कमल अचंता ने प्रदान किया गया 2022। ये जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 किसने प्रदान किया? शरत कमल अचंता इसका सही आंसर था। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के तहत मौलिक अधिकार नहीं है? संपत्ति का अधिकार। इसका सही आंसर था आपका। 99 नंबर का आपका डी ऑप्शन आपका इसका सही आंसर था। 100 नंबर का आपका बी ऑप्शन सही आंसर था। 101 नंबर क्या है, भारत में पंचवर्षीय योजना निम्न में से कौन से 3 वर्षों को योजना अवकाश घोषित किया गया था? 1966 से 1969। डॉक्टर सविताबेन अम्बेडकर अंतर्राज्यीय विवाह सहायता योजना निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? 2006 के अंदर। इसका सही आंसर था। 103 नंबर, राजस्थान हथकरघा नीति कब लागू की गई थी? 17 सितंबर 2022 को। नीति आयोग की स्थापना 9 जनवरी 2015 को। निम्नलिखित में से यथोचित संयोजन को चुनिए। निम्नलिखित में से यथोचित संयोजित को चुनिए। इसका आपका जो सही आंसर था वो ये ऑप्शन था आरआरबी कृषि वित्त। 1991 में औद्योगिकी क्षेत्र विनिमय के पूर्व केवल सार्वजनिक क्षेत्र में कितने उद्योग सुरक्षित थे? 17 इसका सही आंसर था। इनमें से कौन सा एमईए का पर्यायवाची नहीं है? करसानू। डी ऑप्शन आपका इसका सही आंसर था। नीचे दिए गए 2 कथन विराम चिन्हों का प्रयोग विराम के रुकने के लिए किया जाता है। विराम चिन्हों के गलत प्रयोग से अर्थ का अनर्थ हो जाता है। इसका जो आपका सही आंसर था वो बी ऑप्शन था, कथन 1 और 2। ये बी ऑप्शन आपका सही आंसर था इसका। 109 नंबर का आपका जो सी ऑप्शन आपका सही आंसर था। 110 नंबर का प्रतिनियुक्ति डी ऑप्शन आपका सही आंसर था, बी ऑप्शन सॉरी। और 111 नंबर प्रश्न का निम्नलिखित में से आजीविका का शुद्ध रूप है? आजीविका। इसमें आजीविका का जीविका की जो जीवी इनकी दोनों की मात्रा है वो गलत है, तो आपका डी ऑप्शन इसका सही था। राजस्थान में सहकारी समिति आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 1904 इसका सही आंसर था। 113 के अंदर आपका इसका डी ऑप्शन सही था। 114 के अंदर साइबर सुरक्षा को सूचना प्रौद्योगिकी सुरक्षा भी कहा जाता है। इसका उपयोग निम्नलिखित में से कार्य के लिए किया जाता है। डी ऑप्शन आपका इसका सही आंसर था। विभिन्न कंप्यूटरों के अधिनीकृत उपगम
को रोकने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। 115 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है, निम्नलिखित में से किस वर्ष इसरो की स्थापना की गई थी? 1969। इसका सही आंसर था सी। निम्नलिखित में से कौन सी सुविधा राजस्थान संपर्क पोर्टल द्वारा प्रदान नहीं की जाती थी? GIS एकीकरण, आंकड़ों का विश्लेषण। सी ऑप्शन आपका इसका सही आंसर था। 117 नंबर क्वेश्चन का ए ऑप्शन आपका सही था। 118 नंबर क्वेश्चन का सी ऑप्शन आपका सही था। और 119 नंबर का आपका जो है डी ऑप्शन आपका सही था। 120 नंबर, राजस्थान के दांतों के बीच में सोने की कील लगाने की कला को क्या कहा जाता है? चूंप। इसका सही आंसर था। राजस्थान के किस लोक नृत्य ढोल बांकिया थाली का प्रयोग किया जाता है? गैर नृत्य। इसका सही आंसर था। नाटानियों की हवेली कहाँ पर स्थित है? जयपुर। इसका सही आंसर था। उस व्यक्ति का नाम बताइए जो 1952 में पृथक आंध्र राज्य की स्थापना के लिए अनशन पर बैठ गए थे और अनशन के दौरान उनकी मृत्यु हो गई थी। पोटी श्रीराम मुल्लू। इसका सही आंसर था। नीचे दिए गए 124 नंबर क्वेश्चन क्या है? नीचे दिए गए दो कथन है ये, इसका कोई हमें आंसर मिला नहीं है। मेहंदी द्वारा गहरा भूरा अथवा थोड़ा लाल रंग देने हेतु निम्न में से कौन जिम्मेदार रहता है? लोसोन। डी ऑप्शन आपका इसका सही आंसर था। 125 नंबर क्वेश्चन क्या है? मेहंदी द्वारा गहरा भूरा अथवा थोड़ा लाल रंग देने हेतु निम्न में से कौन जिम्मेदार रहता है? लोसोन। डी ऑप्शन आपका इसका सही आंसर था। निम्नलिखित प्रतिफल के लिए जस्ता तनु नाइट्रिक अम्ल में प्रतिक्रिया देता है। सी ऑप्शन आपका इसका सही आंसर था। क्रोमोसोम गुणसूत्र निम्नलिखित में से कौन सा एक हिस्सा नहीं है? सी ऑप्शन आपका इसका सही आंसर था। निम्नलिखित में से करीब की फसल नहीं है। डी ऑप्शन आपका इसका सही आंसर था। जनाब, यदि थ्रेट को कोड में 289512 लिखा जाता है तो इसी प्रकार BRI इसको कोड में क्या लिखा जाएगा? तो इसका सही आंसर आपका ये था। अमर और अकबर ने विपरीत दिशा में चलना शुरू किया। अगर 24 किलोमीटर चला और अमर 24 किलोमीटर चला और अकबर 7 किलोमीटर चला था, तो पश्चात अमर बाएं मुड़ा 7 किलोमीटर चला, अकबर दाएं मुड़कर 24 किलोमीटर चला। दोनों आपस में मूल बिंदु से कितनी दूरी पर है? 25 किलोमीटर। इसका सही आंसर था। 131 नंबर क्वेश्चन क्या है? ABCDEF एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। E और F केंद्र में है, A और B छोर पर है, C के ठीक बाएं स्थान पर बैठा है, B के ठीक दाएं स्थान पर कौन बैठा है? तो डी ऑप्शन आपका डी उत्तर आपका इसका सही था। B के ठीक दाएं D बैठा हुआ है। 132 नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्न में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो तृतीय अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार द्वितीय अक्षर समूह प्रथम अक्षर समूह से संबंधित है। तो इसका जो आपका उत्तर था ये सही था। 133 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर होगा वो ये था। ठीक है, मिलान कर लीजिए आप। 134 नंबर क्वेश्चन क्या है? यदि भिन्न के अंश में 15% बढ़ा दिया जाए तो इसके हर को 8% घटा दिए तो भिन्न के मूल मान ज्ञात कीजिए। ये आप कर लेना मैथ वाला क्वेश्चन। 136 नंबर क्वेश्चन क्या है? स्वतंत्र भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह प्रधानमंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसका सही आंसर था। 1947 में भारत के विभाजन के बाद निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल भारत के तरफ के क्षेत्र में रह गया था? कालीबंगा। इसका सही आंसर था। कौन बीकानेर राज परिवार की कुल देवी है? करणी माता। इसका सही आंसर था। पूना समझौता 1932 निम्नलिखित में से किन नेताओं से संबंधित था? तो महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसका सही आंसर था। दलित वर्ग संगठन किसने स्थापित किया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसका सही आंसर था। स्वामित्व योजना किससे संबंधित है? स्वामित्व योजना किससे संबंधित है? ग्रामीण इलाकों में सम्पत्ति सर्वेक्षण योजना से संबंधित है। 142 नंबर राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल। इसका सही आंसर था। 143 नंबर क्वेश्चन क्या है? इनमें से कौन सा संवैधानिक निकाय नहीं है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। इसका सही आंसर होगा। 144 नंबर क्वेश्चन क्या है? 7.5% ब्याज दर से 8 वर्षों में एक राशि 7500 साधारण ब्याज बनाता है। यदि
उसी धनराशि पर ब्याज 2.5% बढ़ा दिया जाता है, तब 8 वर्षों का साधारण ब्याज क्या होगा? 10,000। इसका सही आंसर होगा जब एक ही स्वर में ह्रस्व या दीर्घ रूप से साथ साथ आए तो दोनों स्वरों के स्थान पर कौन सा स्वर आता है? दीर्घ स्वर आएगा। निम्नलिखित में से पितरादेश शब्द की संधि नहीं है। पितृ प्लस आदेश इसका संधि विच्छेद है। पितरादेश शब्द का संधि विच्छेद है। पितृ प्लस आदेश इसका सही आंसर था। निम्नलिखित में से 147 नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन छोटा नागपुर पठार औद्योगिक क्षेत्र के संदर्भ में सही नहीं है? सही नहीं है तो सी ऑप्शन आपका इसका सही आंसर था। 148 नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन तृतीय कोयले के संदर्भ में सही नहीं है? इसका डी ऑप्शन आपका सही था। करेवा बनावट किसकी खेती के लिए उपयोगी है? तो केसर की खेती के लिए उपयोगी है। इसका बी ऑप्शन आपका सही था। 150 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका? निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा नदी की प्रणाली की दाहिनी सहायक नदी है? दाहिनी सहायक नदी आपकी सोन नदी इसका सही आंसर था। ठीक है, आप सारे के सारे क्वेश्चन मिला दीजिए।